ग्राम पंचायत कारबारी से प्रधान पद के उम्मीदवार संजय थापा से मीडिया द्वारा त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर खास बातचीत की गई। बातचीत में उन्होंने कहा कि क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं एवं विकास कार्यों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। देहरादून से अनिल रावत की रिपोर्ट। नमस्कार, खबर 24 में आपका स्वागत है और मेरे साथ इस टाइम मौजूद है ग्राम पंचायत कारबारी से ग्राम प्रधान के उम्मीदवार संजय थापा जी। संजय थापा जी, मुद्दों की बात तो हमारी हो चुकी थी। अब बात करते हैं कि आप क्षेत्र में घूमे होंगे तो आपको क्या समस्याएं देखने को मिली। नमस्कार, मैं संजय थापा, प्रधान पद हेतु। सबसे पहले तो मैं जो आप मीडिया है, मैं सबकी प्रशंसा करता हूँ और जो लोकल मीडिया है उसका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोकल मीडिया जो है वो मीडिया होती है जो ग्राउंड जीरो में जाकर लोगों के बारे में प्रचार और प्रसार करते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था? सर, आप क्षेत्र में डोर टू डोर गए होंगे, आपने क्षेत्र भ्रमण किया होगा, तो आपको क्या समस्याएं देखने को मिली? जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा सर कि जितने भी प्रत्याशी या जितने भी लोग, आज मेरी जो 58 ईयर्स पूरा होने को जा रहा है, और मैंने आज तक जो देखा है वो मूलभूत 3 बातों को हमेशा हर लोगों से बोलते हुए नजर आया: बिजली, पानी और रोड। लेकिन समस्या का समाधान कहीं भी होते हुए नजर नहीं आया मुझे। तो जब मैंने भ्रमण किया, डोर टू डोर किया, तो उस समय मैंने देखा कि जिन चीज़ों के लिए, जिन मूल कारणों के लिए लोग प्रसार करते हैं, वोट मांगते हैं लोगों से, लेकिन वही चीज़ जो है वहाँ पर नहीं है। मैं जितने भी क्षेत्र में गया वहाँ पर डूबा हुआ क्षेत्र था। अभी बरसात हुई आपके सामने, तो बरसात के दौरान मैंने खुद भ्रमण किया अपना देवभूमि कॉलोनी, और वहाँ पे मैं उस दौरान घूम रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे रोड का कोई नाम निशान नहीं था। इतना पानी था और पूरा का पूरा जो क्षेत्र वो जलमग्न था। तो सबसे पहले जो भी प्रत्याशी है वो अगर इन मूलभूत भावों को बोलते हैं कि भैया हमने पानी, बिजली और रोड को बनाना है, तो वो न बोलकर बल्कि उससे पहले ही कार्रवाई करे, तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। जी थापा जी, मैं क्षेत्र में सर्वे कर रहा हूँ, तो मुझे आपके बैनर और पोस्टर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि आपने फुल फ्लैश मतलब प्रचार क्यों नहीं करा, या बैनर पोस्टर ज़्यादा नहीं छपाया आपने? क्या कारण है सर इसका? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जो हूँ, बैनरों को इसलिए भी मैंने ज़्यादा छापा नहीं है कि एक तो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। दूसरा, आप अपने चटकते भटकते हुए फोटो को पोस्टर में तो डाल सकते हैं, लेकिन आपको व्यक्तित्व क्या है उसको आप बता नहीं सकते। तो उसके लिए क्या है कि आपको जब डोर टू डोर किया होगा सभी ने, तो उनका एक ही मकसद था कि मुझे आप वोट दीजिए। लेकिन मैं जितने भी घरों पे गया, मैंने उनको 2 ही चीज़ बोला कि आप कैसे हैं और आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मैंने किसी भी इंसान से आज तक वोट नहीं मांगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पहचाने, जाने, उसके बाद मुझे वोट दें। अगर मैं पहले ही जाकर उनसे वोट मांग रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे मनसा में गड़बड़ी है। तो इसलिए मैंने पोस्टर ज़्यादा छपाने की मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, और ना ही मैं उस चीज़ को ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ कि पोस्टर ही सब कुछ है। इसलिए मैंने पोस्टर को बहुत ही कम उसमें किया है। और दूसरा बात ये था मेरा कि जिन पैसों से मैं पोस्टर को छपवा रहा हूँ, तो उन्हीं पैसों को मैं एक आपातकालीन फंड में डाल दूँ। तकरीबन 50 से 70 हज़ार रुपये मैंने साइड में रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं चुनाव जीत जाता हूँ, आप लोगों की दुआओं से, जनता की आशीर्वाद से, तो मैं उस पैसे से बल्कि उस जगह पे लाइट लगा दूँ जिन जगहों पे मैं गया हूँ और देखा कि मैंने वहाँ पर बच्चों को अपने घर से दुकान में आने के लिए बड़ी समस्या है। चारों तरफ जंगल है, लेकिन वहाँ पे लाइट की व्यवस्था ही नहीं है। तो मैं उन पैसों को पोस्टर में लगाने से अच्छा है कि मैं उस जगह पे लगा दूं और 2-4 लाइट मैं अपनी तरफ से लगा दूं, ना कि मुझे गवर्नमेंट का सहारा लेना पड़ा। और जब मेरी बजट आएगी, उसके बाद मैं पब्लिक के सामने उस बजट को मैं पास करूंगा। थापा जी, आपने जो अभी पोस्टर की बात करी है कि मैंने पोस्टर कम छापे हैं या मैंने पोस्टर के माध्यम से कम प्रचार किया है, तो कल मैं क्षेत्र में भ्रमण पे था, तो मैंने आपकी गाड़ी देखी
जिसमें आप जा रहे थे, तो पीछे मैंने देखा कि आपने अपने पोस्टर तो कम ही लगाए थे, मगर जोशी जी का पोस्टर आपने अपनी कार में लगा रखा था पीछे, तो इसका क्या कारण है? देखिए, उसका कारण ये है सर कि कल में जो है अपना प्रचार न करके एक ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान के साथ जो हमारे क्षेत्र में कुछ न होते भी उन्होंने इतना विकास का कार्य किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि जनता मुझे वोट दे या ना दे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो जनता जानती है, जनता जनार्दन है, वो हर चीज़ को, हर पहलू को अच्छी तरह से समझती है। लेकिन मैं उस इंसान को सपोर्ट करूं कि जो क्षेत्र में आज तक विकास करते हुए आया हुआ है, अगर उसके साथ में कल हमारी जो है ठाकुरपुर का वो था विजिट, तो मैंने बोला कि मैं वहाँ जाकर जो है जितने भी मेरे लोग जान पहचान वाले हैं उनसे मैं जो है उनका मुलाकात कराऊं, और वो जो है यहाँ के एक जनप्रतिनिधि जो बहुत ही कर्मठ हैं उनको मैं सपोर्ट करूं। बल्कि मेरा तो ऐसा विचार था कि अगर हम जितने भी यहाँ से 5 प्रधान हम उठ रहे हैं, आपको नॉलेज में होना चाहिए, तो मैं चाहता था बल्कि उनके विचार में ये आना चाहिए था, उनको मैं सपोर्ट करूं। बल्कि मेरा तो ऐसा विचार था कि अगर हम जितने भी यहाँ से 5 प्रधान हम उठ रहे हैं, आपको नॉलेज में होना चाहिए, तो मैं चाहता था बल्कि उनके विचार में ये आना चाहिए था बात कि 5 के प्रधान के अगर हम गाड़ी लेके जाते उनके साथ, तो शायद दूर वाले जो लोग हैं वो जोशी जी को जानते नहीं जानते मुझे नहीं पता, या उनका वहाँ पर कैसा बागडोर रहा है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनको एक संकेत जरूर जाता कि देखिए कार्बेरी ग्रांट के 5 प्रधान एक जो है जिला पंचायत सदस्य को जिताने के लिए अपना जो है प्रचार प्रसार छोड़कर वहाँ पर पहुँचे हुए। और मैं जोशी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने गांव के लिए कुछ न होते हुए भी वो विकास कार्य किया हुआ है जिसका मैं कोई शब्द नहीं है मेरे पास उनके लिए बोलने के लिए। और जोशी को तो मैं हमेशा प्रणाम ही करता हूँ, और वो हमारे गुरु ही है। थापा जी, आपको लग रहा है कि जैसे लोकतंत्र है और महिला सशक्तिकरण है, क्या आपको लग रहा है कि लोग इसका सही फ़ायदा उठाते हैं या नहीं? जी देखिए, मेरी जो समझ है, जितना मैं समझ सकता हूँ, मोदी सरकार ने जो है लोकतंत्र के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए कई आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन लोग उसका क्या है कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी सरकार को सरकार में आने के लिए 70 साल लगे थे। अगर लोग उस समय जागरूक होते तो शायद मोदी सरकार जो है बहुत पहले आ चुकी होती। आज 70 साल के बाद आज जो इंडिया की प्रगति है और इंडिया का जो नाम है वो इतना ऊपर है कि जहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा सकता। वो सिर्फ क्या है कि लोगों की एक भ्रम है, जैसे आज भी लोग इस भ्रम में चल रहे हैं कि पहले तो जातिवाद कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दूसरा अगर आप हिंदू हैं तो उसमें फिर ये पंडित है, ये ठाकुर है, ये राजपूत है, ये गोरखा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जनता से कि आप पहले तो 4 भागों में बांट रहे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, और जब आप पूरे के पूरे हिंदू हो तो उसको फिर 8 भागों में बांट रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप सही प्रत्याशी को नहीं चुनोगे तो अगले 5 साल तक फिर आपको वही विडंबना रहेगी कि मैं जो हूँ प्रधान को ही गाली देता रहूँ। और उसके लिए मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप जो है इतना कर्मठ बने, इतना अधिकार को जाने कि आपके पास प्रधान खुद आए। वो तभी होगा जब क्षेत्र के लोग विकास के लिए जो है उनके अधिकारों के बारे में उनको पहले से ही पता हो। तो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि जो महिला सशक्तिकरण का है वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि आज से पहले जितने भी प्रधान हुए जिनको मैं जानता हूँ, जैसे शिव प्रसाद देवली जी है, बहुत विख्यात नाम है उनका। जब उन्होंने किया था तो उनकी उम्र थी 40 से ऊपर और विकास हुआ। उसके बाद हमारे आए श्री नारायण सिंह ठाकुर जी, उनकी एज भी 40 से ऊपर थी, विकास हुआ। उसके बाद आए हमारे जसपाल चौधरी जी, 40 से ऊपर था, विकास हुआ। उसके बाद आए हमारे जोशी जी, जिसकी बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, वो भी 40 से ऊपर में उन्होंने जो है प्रधान पद लिया, विकास हुआ। उसके बाद आए हमारे जो है अभी जो वर्तमान प्रधान है माला गुरुंग, जो उनका पहला काल था, विकास हुआ। सेकंड काल उनका थोड़ा सा ऐसे रहा, उसके बारे में मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी,
तो मैं चाहता हूं कि कम से कम लोगों को ये समझना चाहिए, अगर लोकतंत्र है और महिला सशक्तिकरण की बात है तो वहां पर विकास के लिए आपको उन प्रत्याशी को ढूंढना पड़ेगा कि जो प्रत्याशी के साथ बूढ़े बुजुर्ग चल रहे हैं, महिलाएं चल रही हैं, उन लोगों को, हर इंसान के पास बुद्धि है, हर इंसान के पास देखने की शक्ति है, तो उस चीज़ को समझे, न कि एक महिला सशक्तिकरण की बात है। तो वहां पर विकास के लिए आपको उन प्रत्याशी को ढूंढना पड़ेगा कि जो प्रत्याशी के साथ बूढ़े बुजुर्ग चल रहे हैं, महिलाएं चल रही हैं, उन लोगों को, हर इंसान के पास बुद्धि है, हर इंसान के पास देखने की शक्ति है, तो उस चीज़ को समझे, न कि एक नव युवा पीढ़ी को लेकर चलते रहे। क्योंकि नव युवा पीढ़ी जिस जगह पे काम आ सकती है सशक्तिकरण के लिए, वो उसका इस्तेमाल वहाँ पे होना चाहिए। और मैंने जो है, जब चुनाव लड़ने का मैंने सोचा था, तो मैं जितने भी हैं मेरे पुराने, जिन्होंने जो है पहले जो है प्रधान पद संभाला हुआ है, मैं हर इंसान के पास गया हूँ। मैंने पहले उनसे आशीर्वाद लिया, उसके बाद फिर समस्त गाँव वालों ने मुझे बोलने के बाद फिर मैंने जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है मैंने तैयारी की। आखिरी सवाल थापा जी आपसे है कि हमारे दर्शकों को और अपने पूरी क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आप? सर, संदेश मेरा कुछ नहीं है, आप मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और अपना अधिकार मुझे दीजिए, और जो मेरा अधिकार है प्रधान बनने के बाद, वो अधिकार आप मेरे से बेहिचक मांगे। बाकी मेरा जो चुनाव चिन्ह है, ये कार है। 28 तारीख को जो है मतदान होगा। आप जो है इस कार पर भरपूर जो है वोट दीजिए और विजेता बनाइए, ताकि आने वाले जितनी भी पीढ़ी है उनको मैं एक परिवर्तन ला सकूं। धन्यवाद।